चैप्टर का नाम है निर्देशांक एवं ज्यामिति। ये कक्षा 9th में भी यही चैप्टर है। और इस चैप्टर में करना क्या होता है, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास 9 से करते हैं कि 9th क्लास से ही इसका जो बेस है वो स्टार्ट होता है। ये एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। इस ग्राफ में क्या होगा कि एक्स और एक्स डेक्स यानी वाई के मान आपको दिए जाते हैं। जैसे कि एक तरफ मैं बात करूं तो एक्स के मान होंगे और एक तरफ एक्स डैश, यानी अगर इसमें एक्स के मान है तो ये वाला एक्स डैश बोला जाएगा। ये अगर y के मान है तो ये वाला y डैश बोला जाएगा। एक्स अक्ष बोल देते हैं इसको। एक्स अक्ष के जो भी निर्देशांक होंगे उनको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भुज बोल देते हैं। ऐसे ही y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उन्हें कोटि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोटि। ठीक है, y अक्ष के निर्देशांक कोटि बोलेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलेंगे। अब इनमें ना ये बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव, इसकी ओर मैं बिंदु बताऊँ तो पॉजिटिव है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +। ऐसे ही वाई के ऊपर जाऊंगा तो 1 + 2 + 3 + और ये 4 +, ये 5 +। ऐसे ही यहाँ नेगेटिव की तरफ बढ़ूंगा और एक्स की तरफ में तो इधर हो जाएगा 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ही चलता रहेगा। तो नीचे की तरफ वाई पे बढ़ूंगा तो 1 - 2 - 3 - 4 और ये 5 चलता रहेगा। जब दो संख्या रेखा आपस में एक दूसरे को काट जाती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उन्हें कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक बोला जाए तो 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 और 0। मान लो अब इसमें क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर कोई बिंदु रख दिया तो मैं बोलूंगा इस बिंदु के निर्देशांक बताइए, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो दोनों बिंदुओं में क्या होगा कि आप देखें, सबसे पहले ये एक्स पे कितनी दूरी पर है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्स पे करीबन 3 पॉइंट की दूरी पर है। ऐसे ही तो मैं बोल दूंगा पहला निर्देशांक इसका 3 हो गया। वाई पर कितने बिंदु पर निर्देशांक दूरी पर है, तो आप वाई पे बोलेंगे सर वाई पे भी ये 3 बिंदु पर है, तो इसका एक्स का मान 3 और वाई का मान 3 हो गया। यानी इस बिंदु के निर्देशांक 3,3 है। पहले एक्स का मान फिर वाई का मान होता है। अब मान लो मैंने यहाँ पर दूसरा बिंदु ले दिया, ये रख दिया, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ इस बिंदु के निर्देशांक बताओ। जैसे इसका नाम दिया मैंने, ये बिंदु था, इसका नाम दे दिया ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करो। तो इस पे एक्स पे देखेंगे आप इधर से चलते हुए तो कितनी दूरी पर है ये करीबन 2 पॉइंट कुछ दूरी पर आ रहा है। मैंने मान लिया ये 2 पर ही है, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो 2 एक्स के निर्देशांक हो गए। वाई पे कितनी दूरी पर है, तो ये वाई पर देखा जाए तो इधर से है, एक्स पे देखा जाए 2 पर आ रहा है, तो ये हो गया वाई पर 4.5 की दूरी पर हो गया। तो ये हो गए बिंदु बी के निर्देशांक। किसके हो गए? बी के निर्देशांक। यहाँ तक तो पूछे क्लास 9th में कि ए के निर्देशांक निकालो, बी के निर्देशांक निकालो। कहीं भी इस ग्राफ में बिंदु बना देगा, बोलेगा उस बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो जैसे मैंने मान लो ये वाला बिंदु रख दिया कि इसके निर्देशांक बताओ, तो सबसे पहले आप एक्स की रेखा पर ऊपर जाए तो एक्स की रेखा पर ये कहाँ टच करता है कि 2 पर टच कर रहा है ना। एक्स की रेखा पर 2 पर ये टच कर रहा है 2 पर, तो एक्स के निर्देशांक 2 हो गया। और वाई के निर्देशांक की अगर आप बात करें तो ये करीबन 3 पर टच कर रहा है, तो इसके निर्देशांक हुए 2, -3। ठीक है ना। इतना तो पूछेगा ये क्लास 9th में कि मूल बिंदु बताओ, एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं, वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं। कहीं भी एक बिंदु रख देगा, उसके निर्देशांक बताओ। जैसे मैंने ये बोल दिया कि इसके निर्देशांक बताओ, ये क्या है। चलो तो बताओ इसमें एक्स पे देखो ये कहाँ पर है, तो एक्स पे अगर मैं देखूँ तो ये करीबन 3 के पास में है। मैं ले ही लेता हूँ 3 के पास में, तो ये 3 के पास में है, इसलिए एक्स का मान तो हो गया 3। वाई पे निर्देशांक पे देखो ये कहाँ पर आ रहा है, क्या यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये 4 के करीबन आसपास में आ रहा है, तो 4 पॉइंट कुछ इसका मान होगा। तो ये किसके मान हो गए? इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। क्या निर्देशांक निकालना समझ में आ गए कि नहीं? बोलो बेटा, क्या निर्देशांक निकालना समझ में आ गए? कमेंट में यस लिख दो एक बार जल्दी से, अगर निर्देशांक समझ में आ गए तो। अब ये क्लास 10th में जाएगा और यहाँ पर पूछेगा कि इन दो बिंदुओं के निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या पूछेगा कि इन दोनों निर्देशांक 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बताओ कि ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है ना। तो निर्देशांक के बीच की दूरी निकालने का कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, 2 ना यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ निकल के आता है कि 2 बिंदु अब कौन कौन से होंगे, एक तो x1 होगा, एक y1 होगा, दूसरा x2 होगा और ये y2 होगा। मतलब दूसरा वाला पॉइंट होगा बिंदु x का, तो x2 नाम दिया गया। तो इस पे अगर बिंदु की दूरी निकालोगे आप तो कैसे होगा, एक ना x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात याद रखनी है और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बात बता दो मुझे बस, ठीक है ना। जैसे मैंने अब यहाँ पर अपने मन से तो नहीं ले रहा मैं, अब मैं सवाल की तरफ जा रहा हूँ, तो प्रश्नावली में जो सवाल दिए है उन पर मैं गौर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कोटि भुज और ये मूल बिंदु और ये बिंदुओं के बीच की दूरी और बिंदु कैसे निकालते, बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। प्रश्नावली 7.1 में क्लास 10th के मैथ में कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बोला है कि इन दोनों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहला बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु दे दिया, मान लिया ये बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी है ना, निकालेंगे। तो क्या है इसमें, देखो x1 का मान कितना है, 2 है, दिया है सवाल में, इसे लिख देंगे यहाँ पर क्या कि ये x1 बराबर 2 है तो y1 बराबर 3 है। अगला है ये वाला x2 बराबर 4 है तो y2 बराबर 1 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो यहाँ पर रखो इसमें x2 माइनस x1 यानी x2 4 में से 2 गए, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस के 3 का होल y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनके अंदर रूट लगा दिया गया। चलो इन्हें करें सॉल्व। तो जैसे ही सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। जैसे इसे करोगे तो 2 दूनी 4 और इसमें भी 4, तो कितना आ गया, ये आ रहा है 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके 2 गुणा 2 गुणा 2, रूट बन के 2 बाहर आ रहा है तो 2 रूट के 2 रूट 2 है ना, सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में निकालो, 20 सेंटीमीटर में दिया। तो क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? अगर आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और सवाल नंबर दूसरा आगे देखो, है ना। तो सवाल दूसरे में क्या दिया है, हल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया क्या है उसको देख लो, लिख दो कि x1 ये y1, तो x1 का मान दिया है -5 और y1 का मान दिया है 7। ऐसे ही x2 का मान दिया है इस वाले में -1 और y1 का मान दिया है y2 का मान दिया है 3। पहले वाले में x1 और y1, दूसरे वाले में x2 और y2। क्लियर। जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है वो सूत्र लगा दो, है ना, डिस्टेंस। तो क्या होता है कि x2 माइनस x1, x2 माइनस के x1, यानी इसमें से ये घटा दो, है ना, -1 में से माइनस के 5 घटा देंगे तो ये प्लस का 5 बीच में आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से 1 माइनस इसमें एक फॉर्मूले में, है ना। तो इसका होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। चलो करो, तो इसे करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का 5, और इससे करेंगे तो माइनस के 3 और ये 4, कितने बचेंगे, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे, 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये दोनों का, 4 चौक 16 प्लस 16, यानी ये तो 32 हो गया। चलो 32 हो गया तो 32 के फैक्टर लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 बार जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकाल दो तो अंदर रह गया रूट का दे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था, तो 2 दूनी 4 यानी 4 रूट के 2। क्लियर ना, आंसर हो गया। तो प्रश्नावली ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, इन्हें मैं साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन तीसरे पे ध्यान दो, तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो इसमें क्या है कि x1, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ। इसमें क्या दिया है बेटा, दिया है, आपको लिख दो यहाँ पर, दिया है, जो दिया है उसे लिख दो। x1 का मान दिया है 1 और x2 का मान दिया है -1, ऐसे लिख दो, x2 का मान दिया है -1 और y1 का मान दिया है b, और यहाँ पर y2 का मान दिया है, y2 का मान दिया है -b। फॉर्मूले में मान रखो, जैसे सूत्र कह रहा था कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस के a और माइनस के 1, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर y2 का मान -के y और -के b और -के b का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है ना। x1 का मान a दिया है, एक मिनट, एक नहीं है 1 a दिया है,
तो 2 बार माइनस का ये आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ माइनस के 2b का स्क्वायर, क्योंकि एक बार भी माइनस का फिर भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखना, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसका भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं देखूँ तो 4 कॉमन आ जाएगा क्या? अगर 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 में बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का बाहर निकलेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन अगले पे आते हैं। कोई है ना, वैसे भी टाइम ज्यादा होता जा रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये कह रहा है बिंदुओं 0 0 यानी मूल बिंदु है और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा हल लिखेंगे और हल में जो भी दिया है उसे लिख देंगे। ये ऐसा दिया है जिसमें बात ही नहीं है, मान लेना। ठीक है ना? तो x1 की जो मान है वो कितना है, 0 है, और x2 का मान है वो 36 है। इसी प्रकार y1 का मान है वो 0 है, और y2 का जो मान है वो 15 है। तो क्या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आसान है? बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं? इतना बता दो बस। इसको देखो याद है, तो कितना होगा, 36 में से 0 घटाएंगे 36 ही बचेगा, प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो इसको, एक स्टेप कम करके जल्दी से फटाक से, बहुत स्पीड में कर दो। 15 का स्क्वायर, क्या 36 का स्क्वायर याद है किसी को? अगर याद है तो तुरंत लिख दो, अगर नहीं याद है तो भी लिख दो। कैसे लिख दो सर? 36 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 यानी 36 आएगा, 6 18, 18 दूनी 36, 37 38 39, 9 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 3 हासिल जुड़ जाएंगी, 9 10 11 12, 1296 कुछ हो रहा है। 15 का तो याद होगा, 2 से 25 याद नहीं है तो 1 से लेके 25 तक वर्ग याद कर लेना। ठीक है ना? अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे, 10 और 2 12, हासिल 1 फिर आ चुकी है, 2 और 2 4 1 5, अब हासिल आई नहीं है, और एक ये 1, 1521। 1521 के फैक्टर करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। 1521 के क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है। या तो ऐसे कर लो, 1521 को ऐसे काट दो, और या फिर भाग विधि से इसका आंसर निकाल लो, है ना? चलो 2 3 4 और 4 और 5 9, मुझे लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 में भाग नहीं आ रहा, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 7 21, हाँ 3 6 18, 18 19 20, 3 9 27, और अब ये 13 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 13 से। तो 2 जोड़ा बन के रूट में से आ रहे हैं बाहर, तो एक तो आ जाएगा 3 का 13 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, क्योंकि दोनों बार डबल डबल आ रही है, 3 गुणा 3, एक 3 बार आएगा, 13 गुणा 13, एक 13 की संख्या बार आएगी। तो इसका आंसर 39 आ रहा है। 39 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, बिंदु किस में दिया है उसमें आंसर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल अगला आपके बोर्ड पर, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे में 3 बिंदु दिए हैं। इसने क्या किया है, क्वेश्चन 3 में 3 बिंदु दिए हैं। मैंने मान लिया है कि ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1 5 है, बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 2 3 है, और सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो -2 और -11 है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ये दोनों के तीनों समरेखीय यानी एक से हैं कि नहीं है। तीनों बिंदुओं को निकालो आप। जैसे पहले आपको निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, फिर निकालना है बी और सी के बीच की दूरी, फिर निकालनी है सी और ए के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालोगे जब आप, तो x1 कितना होगा सर? x1 तो 1 होगा। तो ऐसे ही x2 कितना होगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। पहले जब ए बी के बीच की दूरी आप निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी आप निकालेंगे तो उसमें क्या है, x1 कितना है ये बोल दो इसको। क्या आवाज आ रही है सही से? लग तो रहा है, बत्ती तो सिग्नल दे रही आ रही है। x1 1 हो गया। ऐसे ही y1 जो x2 है वो कितना हो गया, x2 तो 2 हो गया। y1 है वो कितना है कि सर 5 हो गया। y2 है वो कितना हो गया कि सर 3 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ए बी के बीच की दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी? मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। तो वो जो दूरी है वो हो जाएगी 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 का होल स्क्वायर है। इसमें 5 में से 3 गए, 2 बचेंगी माइनस के। तो जब इसका स्क्वायर निकालोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका स्क्वायर होगा 4। तो 4 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दोगे तो रूट के अंदर 5 आ गया। यानी ए बी के बीच की दूरी आ चुकी है। अब मुझे निकालना है बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगी, बी x1 इसमें कितना दिया है, x1 दिया है इसमें 2। तो y x2 कितना है, तो x2 अगले बार में देखो -2। ऐसे ही y1 कितना दिया है 3 और y2 कितना दिया होगा -11। ठीक है ना। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। अब की बात पे देखा तो आवाज जा चुकी थी, क्योंकि आवाज तो इतनी जल्दी आती है जितना मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी आवाज चली जाएगी। क्लियर ना। अब आवाज आ रही है ये बता दो बस पहले तो कि हाँ सर आ रही है। तो अब क्या लिखा मैंने, x2 माइनस x1 y2 माइनस के y1, माइनस का 3 आ गया था बीच में, फॉर्मूले में तो लग गया था। दोनों को निकाल के देखो क्या आ रहा है सर। तो 2 और 2 4, माइनस के 4 का होल स्क्वायर कर देना। 11 और 3 15, माइनस के 15 का होल स्क्वायर कर देना। क्या ये दूरी जो आ रही है वो दोनों सेम आ रही है, 4 चौके 16 आ रही है और ये 15 का 225 आ रही है। सर ये तो सेम नहीं आ रही है, आप खुद देख लो। 4 और 5 9 हो रही है, 2 और 1 3 हो रहे हैं और हासिल 1 239 हो रहे हैं, 239 हो रहे हैं। 4 और 5 6, सॉरी 6 और 5 11 हो रहे हैं और 2 3 4 हो रहे हैं और ये 241। एक दूरी आ रही है रूट में 5 आ रही है और एक दूरी आ रही है 241 आ रही है। तो ये दूरी ए और बी क्या है, ये मेरे हिसाब से ए और बी दोनों बराबर, बी सी बराबर नहीं है। तो ये संरेखी नहीं हो सकती, संरेखी नहीं है। संरेखी पूछा है ना, संरेखी नहीं है, क्योंकि दूरी जो दोनों की आ रही है बिंदुओं की वो अलग अलग आ रही है। तो इनका आंसर संरेखी नहीं है। ठीक है ना। मेरे पास इसका गणित नहीं है, इसके लिए आप ना आंसर देख के चेक करो क्या ये आंसर सही है, क्या ये संरेखी दे रहा है। अगर दे रहा है तो कमेंट में आंसर दो कि सर इसे बता रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों बिंदु बराबर नहीं है, तो इनका संरेखी नहीं कह सकते, एक ही रेखा में नहीं है। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है। तो अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, नोट करें, तो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा। क्वेश्चन 4 में आपको ना एक क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा तो एक सी होगी और तीसरी भुजा एक सी नहीं होगी। दो भुजा की ये दूरी निकलेंगी, तीनों बिंदुओं से आप 3 भुजा निकालेंगे, तीनों बिंदुओं से आप 3 भुजा निकालेंगे, जिसमें से 2 भुजा, जैसे अब ये मान लो इसको मैं समबाहु त्रिभुज कहता, अगर कहता तो ये ए बी के बीच की दूरी निकालता, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालता, फिर ए सी कह दूं या सी ए के बीच की दूरी निकालता, जिसमें से 2 दूरियां एक जैसी होंगी और एक एक जैसी नहीं होगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस सवाल को करने के प्रयास करना, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अगली वीडियो में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितने भी पूछी है इसमें, तो आप जितने भी बिंदु दिए जाते हैं 3 4 जितने भी बिंदु हैं, उनमें से एक एक करके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते जाए और आंसर में चेक करते जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, अगर जो कमजोर वीक हो उनमें एक बार जरूर शेयर कर देना। ठीक है ना, उनकी हेल्प हो जाएगी। चलो।